आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भीड़ द्वारा की गई तोड़फोड़ पर बंगाल कांग्रेस महासचिव दीपा दासमुंशी ने कहा, ये हकीकत है कि बंगाल में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। ममता बनर्जी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पार्क स्ट्रीट से लेकर एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। 150 ग्राम वीर्य, यह एक दो पुरुषों का मामला नहीं है। ये स्पष्ट है कि यह सामूहिक बलात्कार है। राज्य सरकार चुप है, लेकिन इसे जनता के सामने खोलना चाहिए। ममता जी कहती हैं कि सीबीआई जांच बाद में होगी। उन्होंने कहा, सबूत मिट जाने के बाद सीबीआई वहां जाकर क्या करेगी? सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। कल टीएमसी के गुंडे घुस गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इतनी संपत्ति जमा कर ली है और वो पैसा कहां से आता है कोई नहीं जानता। वे हर चीज को अपनी संपत्ति समझते हैं। उन्होंने आगे कहा, अब राज्य में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन वे इसे अपना क्षेत्र मानते हैं और वे मनमानी करते हैं। ये दादागिरी नहीं चलेगी। उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बात तो ये सही है कि आरजी कर में जो घटना घटी है वो बहुत दुख भरी कहानी है और ये हकीकत है कि ऐसी घटना ये पहली बार नहीं हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में आने के बाद पार्क स्ट्रीट से लेके एक के बाद एक ऐसे घटना घटी है और ये जो है ये दिस इज अ वेरी शॉकिंग थिंग। 150 ग्राम्स ऑफ सीमेंस, तो ये कोई एक जन या दो जन की बात नहीं है। It is obvious that it's a gang rape. So ये घटना को ऐसे चुप रह के जो सरकार कर रही है कि चुप ही रहना उनका, it should be open to the पब्लिक। कोई भी घटना इंडिया में कहीं पे भी होता है तो सीबीआई का जांच होता है। अभी ममता जी कह रहे हैं सीबीआई होगी बाद में, तो जब सब कुछ मिट जाएगा, सारे एविडेंस मिट जाएगा, उसके बाद सीबीआई आके भी क्या करेंगे? तो बात यह है कि सच सबके सामने होना चाहिए। कल जैसे घटना घटी कि टीएमसी के गुंड्स अंदर चले गए, टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता के पास इतना पैसा हो गया और ये पैसा कहाँ से आया किसी को पता नहीं। वो लोग कोई भी चीज को समझते हैं वो अपना जमींदारी है, तो वो जमींदारी अभी लुप्त हो गया बंगाल से, पूरे देश से। लेकिन वो समझते हैं ये मेरा इलाका है, हम ये दादागिरी करेंगे, तो ये दादागिरी भी नहीं चलेगा। सच का सामना करना पड़ेगा। हमारे कांग्रेस के महिला कांग्रेस सड़क पे है, निरंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल अलका जी भी जा रही हैं और हम चाहते हैं कि सच सामने आए और जो लोग इसके पीछे है उनको कड़ी की कड़ी सजा मिले। राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो ये कहा कि कांग्रेस के वक्त में तो बहुत कुछ हुआ, तो ऐसे भी राज्य में। देखिए, ममता जी को ये समझना चाहिए कि ये ममता जी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं। ममता जी का जो रूल है, जो सरकार चलाने की पद्धति है, उनके खिलाफ हम बोल रहे हैं। तो इट इज ऑन द सिचुएशन, ऑन द इशू। तो ये इशू वाइज अगर हम लोग बोल रहे हैं तो ममता जी के खिलाफ नहीं है, इट इज अगेंस्ट द इशू। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सों ने महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में भीड़ द्वारा की गई हिंसा के बाद सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा, कल की हिंसा के बाद हम ड्यूटी के दौरान अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपना कर्तव्य निभाना मुश्किल है। हमारा डिमांड है जो हम लोगों को जो इनसिक्योर फील कर रहा है, इसलिए हमारा सेंट्रल फोर्स डिमांड है। आर्म फोर्स, वेस्ट बंगाल का पुलिस अपदार्थ है, वर्थलेस पुलिस। ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को कोलकाता पुलिस में विश्वास नहीं हुआ? हम लोगों को काल प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। कल रात को हम लोग इनसिक्योर था। कल रात में एग्जैक्टली क्या आप लोगों ने फेस किया, ये बताइए। बोलिए, आप बोल रहे हैं ना आपकी प्रॉब्लम थी, रात भर आप लोगों ने जो देखा वो बोलने लायक नहीं, ऐसा क्या था? सुरक्षा का बहुत ही जरूरत है हम लोग को। हम लोग नाइट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। सेंट्रल फोर्स का डिमांड आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का डिमांड है, अगर वो नहीं होगा तो हम लोग को ड्यूटी करना मुश्किल है। तो बात हुई, उन्होंने बोले रिटन कंप्लेन देने के लिए। आप लोगों की डिमांड एक्चुअली क्या? सिक्योरिटी इन आवर ड्यूटी टाइम, नाइट और यस 24 आवर्स वी नीड सिक्योरिटी। कल रात में मैम जो हुआ अनफॉर्चुनेट, यस। आप लोगों ने क्या फेस किया बता सकते हैं? मैडम बहुत कुछ प्रिंसिपल के दिखा मैम, आप लोग के सेंट्रल फोर्स डिमांड कर रहे हैं जो प्रिंसिपल साहब अच्छा
मन करेगा वो सही होगा। नर्सेज ये बोल रही हैं कि कोलकाता पुलिस पर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। वो हम नहीं बता सकते वो। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बलात्कार हत्या की घटना पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देश की आधी आबादी यानी महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? इस देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? स्थानीय प्रशासन ने अपराध को छिपाने की कोशिश क्यों की? कल हमने जो हिंसा देखी वो अस्वीकार्य है और यह किसी भी चीज का जवाब नहीं है। बहुत दुखद। मुझे लगता है कोलकाता में जो सबसे पहले उस डॉक्टर के साथ हुआ, उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इस देश की आधी आबादी, क्या आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो कहाँ सुरक्षित है? खेत में काम करने वाली मजदूर औरत नहीं सुरक्षित है। सड़क पे निकल जाओ तो कहो आपके कपड़ों की वजह से आपका रेप हो गया। पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ तो आपका एक दरिंदा आके वहां पर रेप कर देता है, और रेप नहीं करता, ऐसी वहशियत ऐसी हैवानगी करता है कि आपकी रूह कांप जाती है। तो ये देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पहला सवाल ये उठेगा। दूसरा सवाल जो मेरे नेता ने उठाया कि आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों लिपापोती की कोशिश करी। और तीसरी बड़ी बात जो हमने कल देखा, जो वायलेंस देखा, वो किसी चीज का आंसर नहीं है। पब्लिक पॉलिसी में लोगों के बीच में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। अगर आप हिंसक एक्टिविटी करेंगे, अगर आप तोड़फोड़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो मिशन है, जो एम है, उसको कमजोर करते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।